नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। भारत भी इस आपदा से अछूता नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इस महामारी से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे ताकि इस प्रकोप को कम किया जाए। कोरोना पर हमारे इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर भारत में हुए लॉकडाउन की, बताएंगे क्या है देश की ताजा स्थिति और क्या कर रहे हैं हमारे देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ। चीन से फैले कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। खासकर यूरोप में हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। भारत में बाकी दुनिया की तुलना में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में कही जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अपने दूसरे संबोधन में अगले 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। इससे पहले 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है ये लॉकडाउन और इस समय ये क्यों जरूरी हो गया है। भारत में भी अब कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू किए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश है जिसे महामारी अधिनियम 1897 के तहत लागू किया जाता है। महामारी अधिनियम की धारा 2 सरकारों को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जिसके तहत सरकारें आपदा रोकथाम के लिए अस्थायी नियम बना सकती हैं। किसी विकराल समस्या के दौरान जब केंद्र या राज्य सरकारों को यह विश्वास हो जाए कि संकट या बीमारी नागरिकों में फैल रही है, तब लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं और लोगों से घरों में रहने का आह्वान किया जाता है। सामान्य दफ्तर, आम बाजारें, सार्वजनिक और पर्यटन स्थल, फैक्ट्रियां और परिवहन सुविधा रोक दी जाती है। जरूरी सुविधाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, एम्बुलेंस, किराना दुकानें, सब्जी, दूध सप्लाई, एलपीजी गैस, बैंक व एटीएम सेवाएं जारी रखी जाती हैं। बिजली विभाग, जल विभाग, सफाई विभाग, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं आदि भी सुचारू रखी जाती हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संचालन की जरूरी सरकारी सेवाएं और दफ्तर कम मानव संसाधन के साथ कार्य करते हैं। लॉकडाउन में सजा का प्रावधान जरूरी नहीं, लेकिन अगर लोग ना समझ रहे हो तो सरकार सख्ती के तौर पर सजा का प्रावधान भी कर सकती है। कोरोना वायरस एक देश से दूसरे देश लोगों की यात्रा द्वारा पहुंचा है और अब संक्रमित लोगों से दूसरे लोगों में पहुंच रहा है। ऐसे में लॉकडाउन बहुत जरूरी है, जिसका पालन ज्यादातर प्रभावित देश कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते,
जिससे एक दूसरे से संपर्क कम हो जाता है। यात्राएं रुकने से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। एक नागरिक होने के नाते लॉकडाउन में हमारे भी कर्तव्य हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। जरूरी कामों के लिए निकलते वक्त पूरी तरह मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। सब्जी, दूध या किराना दुकानों पर भीड़ ना लगाएं। कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार करें। बाहर से लाई वस्तुओं को अच्छी तरह धो लें। पैकिंग की वस्तुओं जैसे दूध या अन्य वाटरप्रूफ थैलियों को डिटर्जेंट से धोने के बाद इस्तेमाल करें। बाहर एक ही व्यक्ति जाए और घर आकर अच्छी तरह अपने हाथ धोए और हो सके तो बाहर पहने कपड़े बदल ले। इस बीच परिवार के बाकी सदस्यों से संपर्क ना करें। किसी तरह का संदेह या कोई लक्षण दिखने पर सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। यह सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। याद रखिए, घर से बाहर रखा गया एक कदम कोरोना वायरस का खतरा आपके घर तक ला सकता है। कुछ दिनों की सोशल डिस्टेंसिंग और संयम ही इस बीमारी से हमें, हमारे अपनों और पूरे राष्ट्र को बचा सकता है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस के प्रसार, बीमारी के इलाज और इस महामारी से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों पर ज्ञान विज्ञान की टीम ने बात की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। आइए देखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इनसे जानना चाहेंगे, सर, क्या स्थिति है? जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की बहुत सराहना की है जिस तरह से हमारा लॉकडाउन हुआ है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हम फेज़ 2 में ही हैं। कम्युनिटी स्प्रेड ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन दिन बर दिन केसेस बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश को समझना कि इस स्थिति में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एक बहुत ज़रूरी कदम है अगर हमें केसेस कम करने हैं और उस पीक को रोकना है जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस आ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि वो जो सरकार कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, नॉट गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, रेगुलर हैंड वॉशिंग, उसका पूरी तरह से सिंसियरली पालन करें। इसको एक मजाक ना समझें, इसको लाइटली ना लें, क्योंकि नहीं तो हम आगे जाके बहुत पछताएंगे। मेरा ये कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स? लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, नहीं है। चिंता हो रही है कि रैपिड टास्क फोर्स है भारत के पास या नहीं है। हाउ डू यू गेट मोर डॉक्टर्स इन इट? और जिस तरह से हमारे पास इंटर्न्स हैं या अदर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर्स हैं, क्या आपने सोचा है कि उनको भी इस काम में लगाया जाए, क्योंकि हेल्थ केयर भी इफेक्ट हो रही है?
तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये हर एक लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे हो रहा है। और हम हर एक जगह पे प्लानिंग हो रही है कि जैसे इमरजेंसी सर्जरीज बंद कर दी हैं तो वहाँ के ओपीडीज भी बंद कर दी ओपीडीज भी हैं। बंद होगी, जो वहाँ से जो डॉक्टर्स फ्री हो गए हैं उनके इन्फेक्शन कंट्रोल में ट्रेनिंग किए जाए और उनको एक पूल में डाला जाए जो कोविड के पेशेंट्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंटर्न्स को वहाँ पोस्ट किया जाए, जो पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, लोग हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे एक हमारा लार्ज पूल ऑफ मैनेजमेंट बन जाए। और उसके भी हम शिफ्ट ड्यूटी ऐसे बना लें जिसमें कुछ क्लिनिकल लोग हों, कुछ पैरा क्लिनिकल लोग हों, कुछ इंटर्न्स हों। सो एक टीम बन जाती है जो इन पेशेंट्स को मैनेज कर सकती है। एंड देयर इज़ अ मिक्स बैग ऑफ एक्सपर्ट्स एंड दोज हु कैन हेल्प ऑल्सो। ये प्लान हर हॉस्पिटल कर रहा है और ये पूरी तरह से प्लानिंग हो रही है, जिससे हम हर राज्य में भी एक कोविड हॉस्पिटल हर एक डिक्लेयर कर राज्य दिया में भी है। हो रहा है। उसकी टीम की प्लानिंग हो रही है, उनकी इन्फेक्शन कंट्रोल की प्लानिंग हो रही है, वेंटिलेटर्स ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, मॉनिटर्स ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, बेड्स की टेस्टिंग ऑफ और टेस्ट जो हैं बहुत गवर्नमेंट लैब्स और प्राइवेट लैब कर रहे हैं। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ बीइंग स्केल्ड अप टू मैनेज एन आउटब्रेक इफ इट हैपेंस। सर, लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज इंडिया वांट्स टू नो बिजनेस व्हेन फ्रॉम यूजुअल। लॉकडाउन तब तक रहेगा जब तक हम ये कॉन्फिडेंट है कि हमारा दैट एक्यूट फेज़ जहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो सकती है या हो रही है वो हम रोक सकते हैं और उसमें कमी हो रही है। नहीं तो लॉकडाउन अगर हम जल्दी कम कर देंगे और फिर बाद में हो जाए कम्युनिटी स्प्रेड तो लॉकडाउन को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसलिए हमें लॉकडाउन तब तक Extend करना करना पड़ेगा, है हाँ। जब तक हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अब हम इस स्टेज में आ चुके हैं कि केसेस कम Peak हो रहे नीचे हो रहा है, हैं और हाँ। कम हो रहा नंबर Flatten the कमिंग curve. लेस, द कर्व हैज गॉट फ्लैटेंड और कोई मेजर आउटब्रेक नहीं हो रहा किसी सर, पार्ट इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है ऐसा कहा जाता है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दहशत फैल रही है तो लोगों को जानना चाहिए कि इससे निकला जा सकता है। नहीं, मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम है। अगर हम पूरा ग्लोबल डेटा देखें तो मोर्टेलिटी इज़ ओनली 2 to 4%। 80% ऑफ पीपल विल हैव माइल्ड डिजीज़। उनको बहुत आम मामूली जैसे ज़ुकाम, नज़ला, बुखार हुआ, पता भी नहीं चलेगा कि उनको कोविड-19 हुआ है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे बिना टेस्ट के, बिना दवाई के। 15 से 20% हैं जो हॉस्पिटल में होंगे और उसमें से सिर्फ 6% ऐसे होंगे टोटल 100% में से जिनको आईसीयू की एडमिशन पड़ेगी। अगर हम सारा डेटा देखें तो उसमें मोर्टेलिटी इज़ हाईएस्ट इन ओल्डर एज ग्रुप। यंगर जो लोग हैं उनमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। इसलिए यंग लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं और वो हमारे देश के लिए एक एडवांटेज है बिकॉज वी आर अ यंगर पॉपुलेशन। इसलिए मोर्टेलिटी इन आवर कंट्री ओवरऑल शुड बी लेस, बट वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू दैट स्टेज। हाइड्रोक्लोरीन और कुछ और दवाइयाँ जो बताई गई हैं उसके बारे में एक बार आप जानकारी दे दीजिए पूरे देश को। तो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 2 दवाइयाँ हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ज़्यादा सेफ़र है। अभी तक बहुत कम डेटा है। एक क्लिनिकल स्टडी है, लैब डेटा है, जो ये शो करता है कि ये दवाई शायद वायरल रेप्लिकेशन या वायरस को बढ़ने से रोक सकती हैं। मोस्ट ऑफ अस एज क्लिनिशियंस एंड इवन rheumatologist, immunologist and even dermatologists have used this for maybe more than 20 years and we know that it is a safe drug. The data on its efficacy in COVID-19 is limited. There is very little data. There is some data which has come from the previous coronavirus, MERS coronavirus, which was The one that came from camels. which came from camels and which is in the Middle East. So MERS is Middle East respiratory coronavirus. Right. That and some experimental data on cultures, viral cultures, on animal studies, and a little bit of human data which suggests that hydroxychloroquine may be useful in treating or decreasing the viral load as far as COVID-19 is concerned. However, we don't have time to wait for a large number of good studies to come before we start using it. And that is why it was felt that we should, if a drug is safe, take that risk and see whether we can protect healthcare workers and those who come in close contact with COVID-19 patients, because even if we are able to protect them to some extent, then we can prevent the infection from spreading both to healthcare workers who have to stay healthy to be able to provide care and the people who are actually coming in close contact because they are at the highest risk of getting the infection and transmitting it further. At the same time, data is being collected from these individuals to see is it effective, is it safe, and if one finds that this is an effective and safe strategy, then it can be used for a larger group like high risk groups to treat them, the elderly, to see whether it can be used in them and it may protect them.
This is a treatment which is also, this is a drug which is also useful for treatment. So that is the next step. Can we use this drug as a treatment strategy for, let's say, moderate to severe cases admitted with pneumonia, and will it benefit or not? The answer is still not there. Some studies suggest it may, other studies say that this is still experimental, more trials are needed. लेकिन ये एक emergency situation है, और इसलिए जो भी थोड़ा बहुत भी डेटा हो उसको देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं. अगर हम वेट करेंगे कि पूरी ट्रायल्स हों उसके बाद दें तो वी मे मिस द बोट. आई एग्री कि अभी हमारे पास डेटा कम है. इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, बट इट इज़ अ सेफ ट्रीटमेंट, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि हम इसको ट्राई करके देखें. और इसी के साथ बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. एंड मे वी ऑल फाइट कोरोना टुगेदर. में इंडिया बीट कोरोना. ज्ञान विज्ञान के इस विशेष अंक में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान कोरोना विशेष. कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ संक्रमित व्यक्ति की लार, थूक या फिर छींक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या आसपास के वातावरण को दूषित करता है, और उसके संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति भी कोविड-19 से ग्रसित हो सकते हैं. आइए अब देखते हैं देश के वैज्ञानिक और विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान कोरोना से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं. ये कोविड-19 एक बहुत बड़ी आफत बनके आ पड़ी है, और दुनिया के किसी भी देश इसके सामने काबू हो गए हैं. हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उतना एडवांस्ड नहीं है, और इन पेशेंट्स को लगेगा वेंटिलेटर का सहायता. वेंटिलेटर हमारे देश में बहुत कम स्पेयर हैं. हमें चाहिए कम से कम 50,000 से ऊपर वेंटिलेटर्स, और वो भी 1 महीने के अंदर. तो ये बनाने के लिए IIT कानपुर एफर्ट कर रहे हैं, जी-तोड़ एफर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा टीम बनाए हैं. हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर समीर खंडेकर साहब, अरुण साहा, विशाख भट्टाचार्य, जे रामकुमार. ये लोग टेक्निकल एडवाइस दे रहे हैं, और उधर से डॉक्टर दीपक पद्मनाभन, नारायण हृदयालय बेंगलुरु का, जो कि मेडिकल इनपुट दे रहे हैं. ये सब इनपुट लेके हमारे इंक्यूबेटेड कंपनी निखिल कुरेले और हर्षित राठौर द्वारा जो है नोका रोबोटिक्स, उन्होंने ये डिज़ाइन बना लिए हैं. अब उनको सिर्फ असेंबल करके ये बनाना है. इसके लिए पुणे अथॉरिटीज़ से उनको लॉकडाउन में निकलने की परमिशन चाहिए, जिसके लिए एक ग्रुप है केयरिंग इंडियंस करके, जो एक क्राउडसोर्स प्लेटफॉर्म है. वहाँ पे बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो इनको मदद कर रहे हैं हर एक तरीके से, ताकि अगले 7 दिन में हम प्रोटोटाइप बना पाएँ और 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हम निकल पाएँ. ये हमारा एक कोशिश जारी है. हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस प्रयास में हमारे साथ दें, ताकि हम बहुत सारे भारतीय बुजुर्ग के जान बचा पाएं. इसका एक सिंपल है और स्पष्ट मीनिंग है. आई स्टेड एट वर्क फॉर यू, यू स्टेड एट होम फॉर अस. आई मीन्स डॉक्टर, यू मीन्स पेशेंट. डॉक्टर आपके लिए 24/7 तैनात बैठा है, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक केसेस और एक एसिम्प्टोमेटिक केसेस, और जिसको कैरियर्स भी कहते हैं और सब क्लिनिकल केसेस भी कहते हैं. जो केसेस होते हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर सकते हैं, उनको मेडिकेशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं. बट सबसे डेंजरस स्पीशीज़ है एसिम्प्टोमेटिक केसेस और सब क्लिनिकल केसेस, जो कि कैरियर है. कोई भी हो सकता है, ये वायरस कहीं भी पाया जा सकता है और कहीं किसी को भी स्प्रेड कर सकता है. इसका रोकथाम एक ही है. आप इसको लॉकडाउन जो किया गया है, इसका मतलब यही था कि घर पे आप बैठें और उसको वायरस स्प्रेड जो कम्युनिटी में हो सकता है वो ना हो. सिंपल एंड सिंपल बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन राइट नाउ इज स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम. कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के इलाज के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने शोध करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई भी वैक्सीन तैयार करने में अभी वक्त लगेगा.
इसलिए इस समय सरकारी निर्देशों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और सजगता ही इसका बचाव है। कोरोना वायरस से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की हेल्पलाइन डेस्क नंबर 9013151515 पर 24 घंटे कभी भी व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। आप ईमेल के जरिए भी जानकारी या सुझाव मांग सकते हैं। ईमेल आईडी है ncov2019@gov.in। इसके अलावा राज्य सरकारों ने भी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिन पर सही जानकारी ली जा सकती है। उम्मीद है हम सब अफवाहों और अंधविश्वासों पर ध्यान दिए बिना मिलकर इस महामारी को हराने में जरूर कामयाब होंगे। हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।